तो साथियों, बजट सत्र 2025-26 के अंतर्गत जो इनकम टैक्स के अंतर्गत खास करके जो न्यू स्लैब जारी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, उस स्लैब में जिनकी अच्छी खासी आवक है पर मंथ के अकॉर्डिंग, भाई उन्हें टैक्स में रियायत दे दी गई अच्छी तरीके से, ताकि वो अधिक से अधिक पैसा बचा सकते हैं, अपने जेब को स्ट्रोंगली रख सकते हैं, ज्यादा खर्च नहीं उनका होगा। लेकिन बात यहां पर यह भी आ रही थी कि इस बजट के अंतर्गत गरीब परिवारों का क्या होगा। जिस प्रकार से गैस सिलेंडर के दाम आसमान छूते नजर आ रहे, उसमें अपोजिशन पार्टी ने कई प्रकार से ऑब्जेक्शन क्रिएट किया कि भाई उस गरीब परिवार का क्या। माना कि आप लाडली बहना योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता के रूप में उनके खाते में 1250 रुपए की राशि डाल रहे हैं, लेकिन गैस सिलेंडर के भाव जिस प्रकार से बढ़े हुए हैं तो वो राशि आप लोग उनसे वापस ले भी रहे हैं, तो इसका फायदा क्या हुआ। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने उन तमाम प्रकार के गरीब परिवारों के लिए भाई अब जाकर के गैस सिलेंडर के दाम कम कर दिए हैं। गैस सिलेंडर कितने में आपको भरवानी है और सब्सिडी आपके खाते में कितनी मिलने वाली है, नॉर्मल कनेक्शन जिनके पास में उन्हें कितनी सब्सिडी मिलेगी, इसके अलावा जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत कनेक्शन जिनको मिले हुए उन्हें कितनी सब्सिडी मिलेगी, आज इस सेशन में आप लोगों को पता चलने वाला है। हालांकि थंबनेल में आप लोग यहां पर मेरे पीछे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने वाला है, लेकिन भरवाने में आप लोगों को राशि अलग देनी पड़ेगी और सब्सिडी के बाद में यह राशि आपके खाते में आएगी। मतलब सब्सिडी के बाद में इतने में आप लोगों को सिलेंडर पड़ने वाला है। तो सब्सिडी कितने की मिलने वाली है आगे आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। फिलहाल मैं बात करूंगा यहां पर बजट सत्र 2025-26 की, जिसके अंतर्गत इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि जो पुराना वाला खासकर इनकम टैक्स का स्लैब था, उसके अंतर्गत आपने ये देखा था कि 0 से 3 लाख रुपए कोई चार्ज आप लोगों को नहीं लगेगा, किसी प्रकार से आप लोगों को टैक्स पे नहीं करना। इसी प्रकार से 3 से 7 लाख पे 5%, और इस यही क्रम अगर आप देखोगे लास्ट में तो 15 लाख तक अगर आप लोगों की अर्निंग होती है तो ऐसी स्थिति में आप लोगों को 30% इनकम टैक्स के रूप में पे करना पड़ेगा। अब सोचिएगा कि 15 लाख पे 30%। अब नए स्लैब में इन्होंने फाइनली ये क्लियर कर दिया कि भाई 15 लाख मत दो, एक काम करिएगा, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर 12 से 15 लाख पर मात्र 15%, और यहां पर कितना था 30%। अगर आप यहां पर देखोगे तो अब जाकर के 30% वाला जो टैक्स था वो 24 लाख रुपए के ऊपर अगर आप लोगों की अर्निंग होती है तब जाकर के आप लोगों को 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। ये स्लैब यहां पर क्लियर हो जाती है। अब इससे ये तो कंफर्म होता है कि जिनके पास में खूब पैसा आ रहा उन्हें तो अच्छा लगेगा कि चलो हम लोगों को टैक्स में काफी रियायत हो चुकी है। लेकिन अगर सिलेंडर्स की बात करेंगे तो वर्तमान स्थिति में आप लोगों के सामने ये वाला फॉर्मेट देखने को मिलेगा। एलपीजी गैस रेट्स में बदलाव, जाने नए रेट्स क्या क्या होने वाले हैं। घरेलू सिलेंडर की अगर बात करेंगे तो पुराने रेट आप यहां पर देख लीजिएगा, इतने आपको देखने को मिल रहे हैं, और नए रेट में अब जो घरेलू गैस सिलेंडर है वो 1000 रुपए, कितने का 1000 रुपए, लेकिन कमर्शियल की बात करोगे तो 1600 रुपए। और यहां पर एक बात यह भी आ रही है कि भाई सब्सिडी के अंतर्गत अगर आप देखोगे तो सब्सिडी में 200 रुपए यहां पर इसके अंतर्गत डिडक्शन होगा, और नए रेट में यहां पर अगर इसमें देखोगे तो 300 रुपए का डिडक्शन होता है, किसके अंतर्गत यहां पर, ठीक है ना, किसमें नए रेट में। उज्ज्वला लाभार्थियों को यहां पर पुराने रेट में 900 रुपए पड़ता था, लेकिन अब ये कितने का पड़ेगा 800 का, लेकिन इनमें सब्सिडी इंक्लूड नहीं है, सब्सिडी के बाद में इसके रेट और भी कम हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखोगे यहां पर तो ग्रामीण क्षेत्र के रेट भी आपके सामने है और शहरी क्षेत्रों के रेट भी आप लोगों के सामने वर्तमान स्थिति में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन मेन मुद्दा यहां पर कौन सा आ रहा है वो समझने का प्रयास करना। मतलब कुल मिला के अब ये सिलेंडर आप लोगों को 800 रुपए में पड़ने वाला है, कितने में 800 रुपए में, और उसमें भी आप लोगों को सब्सिडी यहां पर प्राप्त हो जाएगी। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सब्सिडी कितनी मिलने वाली है वो भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। देखिएगा यहां पर आगे कि इसके कम होने के कारण क्या है, दाम कम क्यों किए गए, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। जब कच्चे तेल की कीमतें कम होती है तो इसका सीधा असर एलपीजी पर भी पड़ता है, और सरकार द्वारा सब्सिडी बढ़ाना, सरकार ने उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं के तहत सब्सिडी राशि बढ़ाई थी, और मांग और आपूर्ति का संतुलन, घरेलू और कमर्शियल उपयोगकर्ताओं के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए दाम घटाए गए हैं। अगर आप देखोगे यहां पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को विशेष राहत की बात अगर होती है तो भाई साहब इनको अब प्रति सिलेंडर 800 रुपए चुकाने होंगे, और सब्सिडी राशि को बढ़ा के 300 रुपए कर दिया है। मतलब कि अब ये सिलेंडर इनको मात्र 500 रुपए में पड़ने वाला है।
कितने में? मात्र 500 रुपए में। ठीक है, अगर नॉर्मल कनेक्शन होंगे तो उन्हें भी लगभग आप बोल सकते हो कि देखो 800 रुपए आप लोगों को भरवाई देनी है। सब्सिडी के तौर पर उन्हें लगभग 150 से 200 रुपए उनके खाते में डल जाएंगे। यानी कि सिलेंडर में अब जाकर के ये रेट आप लोगों को वर्तमान स्थिति में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि अपोजिशन पार्टी ने गैस सिलेंडर को लेकर के फाइनली कई बार ये ऑब्जेक्शन क्रिएट किए थे कि भाई साहब महंगाई अगर आप इस प्रकार से बढ़ाते रहे तो गरीब परिवार गैस सिलेंडर पर खाना बनाने की बजाय नॉर्मली जंगलों से लकड़ी लेकर के आएंगे और चूल्हे पे खाना बनाएंगे। तो क्या मतलब हुआ ऐसी बात में? तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को लगा कि अगर जनता से रूखापन, जब जनता का खास करके रूखापन अगर इन्हें महसूस होना प्रारंभ हो गया तो बड़ी समस्या हो जाएगी आने वाले समय में। इसलिए जनता को अपने करीब रखना बहुत जरूरी है। बहरहाल फिलहाल ये वाली न्यूज, इस प्रकार के लाभ से आप कितना खुश हैं या कितना नाखुश हैं, अपनी सोच कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करिएगा। बाकी जो भी अपडेटेड न्यूज आएगी इसी प्रकार से तो आप लोगों तक वीडियो के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। और तमाम न्यूज़ों को जानने के लिए दीप्ति सिंह एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलेंगे आगे एक नए वीडियो के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।